नमस्कार, आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। मोकामा के पूर्व विधायक और बाहुबली नेता अनंत सिंह के समर्थकों और गैंगस्टर सोनू मोनू के बीच बुधवार को लगभग 70 राउंड की फायरिंग हुई है। गोलीबारी के दौरान अनंत सिंह समर्थकों से चंद कदम दूरी पर ही खड़े थे। गोलीबारी की यह घटना मोकामा के पचमहला थाने के नौरंगा गांव में हुई है। फायरिंग के बाद मोकामा, पचमहला, बाढ़ और आसपास के थानों की पुलिस पहुंच गई। ग्रामीण एसपी विक्रम सिहाग रात से वहीं कैंप कर रहे हैं। नौरंगा और आसपास के गांव को छावनी में बदल दिया गया है। ग्रामीण एसपी ने बताया है कि 10 से 15 राउंड गोलियां चली है। पिस्टल और कट्टा के 3 खोखे मिले हैं। 3 केस भी दर्ज किए गए हैं। फायरिंग के बाद पूर्व विधायक ने कहा है कि मेरे आदमी सिर्फ सोनू मोनू से पूछने गए थे कि विधायक जी आए हैं, चलिए बताइए कि आप लोग ऐसा क्यों करते हैं। इतनी बात पर ही उन लोगों ने फायरिंग शुरू कर दी। जो बचाने गए उन लोगों ने जवाबी फायरिंग की है। क्या घटना हुई आपके साथ? यहाँ पर 10-15 को लोग आए एकदम बिगने 6 बजे। तो लोग के हम बोले कि लोग काहे के लिए आए हैं, तब बोले कि हमरा घर में ताला लगा दिलक है, हमरा के भगा दिलक घर से, इतना रुपया मांगे। हम रुपया कहाँ से लेंगे? हम कही ठीक है, हमें थाना तो चल जाओ, डीएसपी साहब से जाकर मिल ले। गया थाना मिलने के लिए तो मिला नहीं मिला, जो न्यूज शो मोबाइल नंबर हम लिए नहीं, हमको नहीं पता लगा। तो गांव में हम लगाए फोन, तो कहा कि जैसे कुंजी ताला है, 4 घंटा के बाद हम लगाए कि जैसे ताला कुंजी है और उसी ताला कुंजी लगल है, कोई परिवर्तन यहाँ नहीं हुआ है। हम भी चलो कुल के ताला कुंजी खोल देंगे, अपना अपना घर में रहेगा। तो हम चल गए, जाकर ताला कुंजी खोल दिए। तो मन में हुआ कि सोनू मोनू को कह दे चल के कि ऐसा गलती काहे करता है, तुम पहले गंगा जी के समूचे खेत खन दिया है, तो वहां तक जो घाट नहाने के लिए तुम वहां नहीं छोड़ा। मनमानी करते गया। अब घर हेल हेल के तुम पैसा मांगता है। दांत कुमार लड़की को उखाड़ दिया, बूढ़ी को उखाड़ दिया, मैंने जीना धिकार के लिए तुम आदमी के। तो हमको काहे बनाया है? हम जनता को भगवान बोलते हैं। अब भगवान को कोई मारते रहे, घर से भगैले रहे, तो सब विधायक हम नहीं रहेंगे तो ये काम हम करेंगे। जुलूम होगा पर साथ हम रहेंगे। तो आप पहुंचे दादा, तो फिर क्या हुआ वहां पर? तो हम 2 आदमी कहे कि देखो सोनू मोनू है घर में, देखने के लिए गया। वो न सब भागे लगा, गोली उसको गर्दन में लग गया, कंधा में। और बाद हम लोग को जो आदमी था इसको बचाने के लिए दौड़ गया। और कुछ एनहू से छूटा, कुछ ओनहू से छूटा, लेकिन हमें रोड पर से जैते जैते कहानी वहां बंद हो गया था। फिर हम लोग के गाड़ी बैठ के मतलब डायरेक्ट हमला कर दिया गया। हाँ, तो आपने कहने के लिए ना कि आपको विधायक जी बुलाने के लिए आए हैं, चलिए जी मिलकर बताइए काहे से करते हैं, बस गोली चला दिया। तो आपकी तरफ से सुरक्षा में फायरिंग की गई अपनी जान को बचाने के लिए? नहीं, हमें तो रोडे पर रह गए, लेकिन जो 2 आदमी को लगेज रहा था बचाने के लिए दौड़ भी करेगा जैसे रहेगा से। जो आदमी साथ में जिसको भेजे लाने के लिए उसको कोई मारे लगेगा तो आदमी रुकेगा, बचाने के लिए जाएगा। बस ये हुआ है। तो क्या लगता है सर, ऐसे में पुलिस से क्या गुहार होगा आपका? पुलिस पर कोई गुहार नहीं होगा। हम इतना जरूर कहेंगे, कितना समय लेके जाएंगे तो कैसे होगा? कुछ चीज के घर लूट के लेकर चल जाता है, मोबाइल के युग है। पुलिस के कहते हैं कि हमको अभी अथी दीजिए लिख के। सोचो घर लूट रहा रोड पर और मांगे अथी लिख के दीजिए, कोई कहे का तरीका नहीं है। तो दरोगा जी के बताइए कि एक कहानी दूसरा है। थाना का काम है, वह तो सगरों थाना रहता है। अभी जो घायल हैं आपको बता दें कि अनंत सिंह फायरिंग के बाद जो है अपने घर पहुंच गए और वहां पर उन्होंने अपने सोशल मीडिया एक्स हैंडल पर लिखा है, जिनके साथ हो महाकाल उसका क्या बिगाड़ेगा काल, महादेव सदा सहायते। तो 2 पोस्ट उन्होंने किया है और उसमें उन्होंने साफ कह दिया है कि हमारे साथ महाकाल है तो हमारा कोई भी कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता है। तो आपको बता दें कि अनंत सिंह, सोनू मोनू और उनके समर्थकों पर 3 अलग अलग केस दर्ज किए गए हैं। पचमहला थाने में पहला केस पुलिस की ओर से दर्ज कराया गया है, जिसमें अनंत सिंह, सोनू मोनू और उनके समर्थकों को आरोपी बनाया गया है। दूसरा केस सोनू मोनू की मां द्वारा अनंत सिंह और उनके समर्थकों पर दर्ज कराया गया है। तीसरा केस मुकेश ने सोनू मोनू और उनके समर्थकों के खिलाफ दर्ज कराया है। ग्रामीण एसपी विक्रम सिहाग के अनुसार ये तीनों केस पचमहला थाने में किए गए हैं। सर, नौरंगा जलालपुर में गोलीबारी की खबर आ रही है,
आज जो इवनिंग है उसके अंदर पंचमहला थाना अंतर्गत सूचना प्राप्त हुआ कि जो नौरंगा जलालपुर ग्राम है वहाँ पर गोलीबारी हो रही है दो गुट के बीच में। उसी समय तुरंत थानाध्यक्ष द्वारा अपनी टीम के साथ वहाँ पहुँचा गया। उसी समय थानाध्यक्ष की टीम को देख के जो है जो दोनों गुट, जिनके अंदर एक स्थानीय जनप्रतिनिधि और दूसरी तरफ उन्हीं के जो है प्रतिद्वंदी या जो सामने वाले पक्ष था, दोनों के बीच में गोलीबारी की घटना का सामने आया है। और उसके बाद जो दोनों पक्ष हैं, जो थाना का टीम जब पहुंचा है तो दोनों पक्ष वहां से घटनास्थल छोड़ के फरार हो गए। थाना द्वारा जो घटनास्थल पे है और जो वरीय अधिकारी हैं उनके द्वारा घटनास्थल का मुआयना किया गया। साथ ही एफएसएल की टीम भी जो है घटनास्थल का जो मुआयना कर रही है। अभी तक जो बात प्रकाश में सामने आई है कि जो दोनों पक्ष हैं उनके बीच में किसी एक दूसरे जो नज़दीकी ग्राम है हेमजा, वहीं पे किसी घर में ताला लगाने को लेकर जो है विवाद हुआ था, जिसमें जो एक पक्ष है उनके द्वारा किसी घर में ताला लगा दिया था और उसी जो ताले को खुलवाने और फिर बाद में उस ताले के जो विवाद है उसका एस्केलेशन में जो है एक जनप्रतिनिधि और उनके समर्थक हैं वो ग्राम में जो है जिस पक्ष के द्वारा ताला लगाया वहाँ पहुँचे और उसी क्रम में फिर है जो गोलीबारी की जो है घटना घटित हुई है। किसी के अभी तक जो हमारी पुलिस की जानकारी में हताहत होने की सूचना नहीं है। हम लोगों के जो है एक तरफ से अभी आवेदन जो है अभी उनको बोला गया है दोनों पक्षों को आवेदन देने के लिए, साथ ही पुलिस की तरफ से भी इसमें केस किया जा रहा है तथा जो भी आवेदन प्राप्त होगा तथा उसके बाद जो अनुसंधान होगा और उसके बाद जो है अगर तक इसके अंदर अरेस्टिंग और जो आगे की कार्रवाई की जाएगी। ये दोनों पक्ष में हैं कौन कौन सर? पूर्व विधायक अनंत सिंह का भी नाम सामने आ रहा है इसमें। जो हम जैसे कि आपको बताया कि जो स्थानीय जनप्रतिनिधि जो हैं ये, और जो दूसरा पक्ष है जिसमें जिनका नाम आ रहा है, एक दो ब्रदर हैं सोनू मोनू, उनका नाम आ रहा है कि इन दो पक्षों के बीच में ये जो है गोलीबारी की घटना हुई है। यानी अनंत सिंह और सोनू मोनू के बीच उनके जो समर्थक और जो दोनों साइड के जो लोग हैं उन्हीं में। अब इसमें पर्टिकुलर इसमें कि किसके द्वारा फायरिंग की गई है ये अभी इस पॉइंट पे चिन्हित करना मुश्किल है, परंतु ग्रुप वही है। एक पक्ष के द्वारा आवेदन दिया गया है। आवेदन अभी जो है अभी उसके द्वारा इनको जो बोला गया है दोनों पक्षों को, अगर किसी को आवेदन देना है तो दें, परंतु पुलिस की तरफ से भी क्योंकि ये सार्वजनिक जो स्थल है वहाँ पर भी फायरिंग की घटना घटित हुई। साथ ही जो पुलिस पदाधिकारी हैं उनके भी जो ताला खुलवाने के क्रम में जो ग्राम के अंदर जो मैन हैंडलिंग और जो हुआ है उसके लिए भी एक पुलिस की तरफ से एफआईआर की जा रही है। गोली लगने की बात सामने आई, दो व्यक्ति नहीं, इस समय जो हमारी जानकारी में है पुलिस को किसी के द्वारा पक्ष के द्वारा भी ये अभी तक सूचित नहीं किया गया है कि किसी को गोली लगा है। कितने राउंड गोली चली? जो स्थानीय ग्रामीण है उनका द्वारा अभी तक बताया गया कि लगभग 15 जो राउंड है वो फायर हुए थे, परंतु जो घटनास्थल का जो पुलिस के द्वारा एवं जो एफएसएल टीम के द्वारा अभी तक जो निरीक्षण किया गया है उसमें केवल 3 राउंड जो है एम्प्टी कार्ट्रिज हम लोगों को अभी तक मिले हैं। ये पचमाला थाना अंतर्गत नौरंगा गांव में अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों को सूचना मिली कि यहाँ पर गोलीबारी हो रही है और इस सूचना पर तुरंत थानाध्यक्ष भी पहुँचे हैं और हम भी यहाँ पे आए हैं और हम लोग को ये जानकारी मिली है कि अभी यहाँ पे गोलीबारी की घटना हुई थी जिसमें हम लोग के द्वारा 3 खोखा बरामद किया गया है। जिनके घर पे गोली चली है उनके द्वारा एक आवेदन दिया जा रहा है। हम लोग इसमें जो भी लोग शामिल हैं उनको चिन्हित कर रहे हैं, उसके आधार पर अग्रतर कार्रवाई। क्या अनंत सिंह पर भी गोलीबारी हुई है? ये अभी जैसा यहाँ बताया गया है कि पूर्व विधायक जी यहाँ पर आए थे और उनके समर्थक लोग भी साथ में थे। गोलीबारी हुई है। इन जो यहाँ नौरंगा के जो लोग हैं इनका कहना है कि विधायक जी के द्वारा और उनके समर्थकों के द्वारा गोली चलवाई गई है। इस संबंध में हम लोग साक्ष्य संग्रह कर रहे हैं, जो भी तथ्य आएगा उसके आधार पर। क्या सोनू मोनू गिरोह ने भी गोली चलाई है? अभी जो है गोली चलाने वाले को हम लोग पहचान कर रहे हैं, उनको चिन्हित कर रहे हैं। जिनकी भी संलिप्तता पाई जाएगी उनके विरुद्ध कार्रवाई होगी। आपको बता दें कि ये पहली बार नहीं है कि अनंत सिंह और उनके समर्थकों पर यह पहला जानलेवा हमला हुआ है। 90 के दशक में भी अनंत सिंह पर फायरिंग हुई थी, उन्हें 2 गोलियां लगी थी। इसका जिक्र पूर्व विधायक कई बार मीडिया को दिए इंटरव्यू में कर चुके हैं। वे अक्सर सीने और हाथ में लगी गोलियों के निशान भी दिखाते हैं। 90 के दशक की बात है, वो रोज की तरह सुबह सुबह अपने अहाते में बैठे थे, तभी अचानक इलाका गोलियों की तरतराहट से गूंज उठा। गोलियां उनके घर के पीछे से चल रही थी। अनंत सिंह जब तक संभल पाते तब तक उन्हें 2 गोली लग चुकी थी।
बेटे अनंत को गोली लगने की बात सुनकर पिता चंद्रदीप सिंह की हार्ट अटैक से मौत हो गई थी। बात 2004 की है। अनंत सिंह के मोकामा स्थित घर पर जब बिहार पुलिस की एसटीएफ छापेमारी करनी गई थी तब दोनों तरफ से घंटों गोली चली। तब कहा गया था कि उस वक्त अनंत सिंह अपने घर में कुछ लोगों को शरण दे रहे थे जिनकी तलाश एसटीएफ कर रही थी। गोलीबारी में एक पुलिसकर्मी समेत कुल 8 लोग मारे गए थे। यह भी कहा जाता है कि इसमें अनंत सिंह को भी गोली लगी थी, हालांकि वे फरार हो गए थे। इस घटना के बाद अनंत सिंह सुर्खियों में आ गए थे। इसके साथ ही आपको बता दें कि आरजेडी एलजेपी ने जब सूरजभान सिंह को चुनावी मैदान में उतारा था तो नीतीश कुमार ने अनंत सिंह से दोस्ती कर ली थी। 2004 के लोकसभा चुनाव में बाढ़ से नीतीश कुमार चुनाव लड़ रहे थे। उनके खिलाफ आरजेडी एलजेपी ने बाहुबली सूरजभान सिंह को उतारा था। तब नीतीश कुमार ने अनंत सिंह की मदद ली। एक जनसभा के दौरान अनंत सिंह ने नीतीश को चांदी के सिक्कों से भी तौल दिया था। इसके बाद से ही दोनों करीबी बन गए थे। अनंत सिंह को साल 2004 का इनाम 2005 में मिला था। वो विधानसभा पहुंच गए थे। 2004 में नीतीश कुमार की मदद का इनाम अनंत सिंह को 2005 के विधानसभा चुनाव में मिला था। इस चुनाव में जेडीयू ने अनंत सिंह को मोकामा से उम्मीदवार बना दिया। उन्होंने लोजपा के नलिनी रंजन शर्मा उर्फ ललन सिंह को हराकर राजनीति में एंट्री की थी। साल 2010 में भी अनंत सिंह ने जेडीयू के टिकट पर जीत हासिल की थी। इस बीच नीतीश के साथ अनंत सिंह का कद भी बढ़ता चला गया। स्थिति ये थी कि नीतीश कुमार भी अनंत सिंह के सामने हाथ जोड़ते थे। 2007 में महिला से दुष्कर्म और हत्या केस में भी अनंत सिंह का नाम सामने आया था। जब इसके बारे में पत्रकार उनका पक्ष जानने पहुंचे थे तो उनके समर्थकों ने पिटाई कर दी थी। 5 घंटे तक बंधक बनाकर रखा, कैमरा भी छीन लिया था। इस मुद्दे पर जमकर बवाल हुआ था। इस मामले में अनंत सिंह ने 6 साल बाद कोर्ट में सरेंडर किया था। हालांकि बाद में कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी थी। इसके साथ ही आपको बता दें कि एक और कहानी है अनंत सिंह की। वो ये कि वो जवानी के दिनों में साधु बनने की चाहत रखते थे। इसके लिए वे शांति की तलाश में अपना घर परिवार छोड़ हरिद्वार भाग गए थे, लेकिन साधुओं के साथ ही उनकी मुठभेड़ हो गई। खुद से ज्यादा साधुओं की आपसी लड़ाई देखकर उनका मन वैराग्य की दुनिया से उचट ही रहा था। तभी उनके सबसे बड़े भाई बिरंची सिंह की हत्या की खबर मिली। यह सुनते ही सब कुछ छोड़कर वे वापस अपने गांव लौट गए। अब बैरागी बनने गए अनंत सिंह के सिर पर अपने भाई की हत्या का बदला लेने का भूत सवार था। वो दिन रात भाई के हत्यारे की तलाश में जुट गए थे। एक दिन उन्हें जानकारी मिली कि हत्यारा गंगा नदी के उस पार बैठा है। अनंत सिंह ने तैर कर नदी पार की और ईंट पत्थरों से कूच कर उसे मार डाला। यहां से शुरू होती है अनंत सिंह के क्रिमिनल बनने की कहानी। इस घटना के बाद अनंत सिंह क्राइम की दुनिया में घुसते चले गए। एक के बाद एक घटनाओं को अंजाम देते गए। अनंत सिंह पर 39 से अधिक केस भी दर्ज है। 15 साल में हत्या, रंगदारी, अपहरण के 39 केस दर्ज हुए। अनंत सिंह ने 2005 के अपने चुनावी हलफनामे में मात्र 1 केस का जिक्र किया था। हत्या, अपहरण, रेप और रंगदारी जैसे 39 मामले बिहार के विभिन्न थानों में अनंत सिंह के खिलाफ पुलिस के फाइलों में दर्ज है। 2020 में दायर हलफनामे के मुताबिक उन पर हत्या की कोशिश के 11 और जान से मारने की धमकी के 9 केस दर्ज है। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही है। दर्श न्यूज के साथ बने रहें और अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। धन्यवाद।